हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या व्यू होगा। आज आप देखो तो जिस तरीके से वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडल बनाया है, मुझे नहीं लगता है कि ये ऊपर जाने के मूड में अभी है। ओके, तो हम सारी चीजें पर बात करेंगे कि निफ्टी में क्या होगा, कल किस तरीके से मूवमेंट होगा, स्पेशली एक्सपायरी डे पर। और अगर आप देखो तो जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं उनमें काफी ज्यादा अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिला है। तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे छोटी कंपनियां, मिड कैप कंपनी की। निफ्टी का जो स्मॉल कैप 100 है वहां पे जो शानदार तेजी देखने के लिए मिली है आज 2.64% यानी कि 447 पॉइंट की एक जबरदस्त रैली देखने के लिए मिली है स्मॉल कैप में। और दूसरी तरफ मैं बात करूं मिड कैप की, मिड कैप सेलेक्टेड में भी अगर आप देखो तो 1.64% की तेजी देखने के लिए मिली है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पोर्टफोलियो काफी दिन से जो नेगेटिव प्रदर्शन कर रहा था, खास करके मिड एंड स्मॉल कैप कंपनी में, उनके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है पिछले कुछ दिनों से। जब निफ्टी, जब मिड कैप जो करीब 12,800 के आसपास था, अभी जो ट्रेड कर रहा है 13,800 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1,000 पॉइंट ऊपर लोअर लेवल से गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा कल के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि निफ्टी जिस तरीके से कैंडल्स बनाया है आज, आप देखो आपको क्या लग रहा है, प्लीज कमेंट में बताना, आपका व्यू क्या है वो भी जानना जरूरी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर की ओर एक रेसिस्टेंट एरिया लगाऊंगा यहाँ पे जो जो आज ओपनिंग हुआ था। अब मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे जाता हूँ। बाजार में देखो आज हुआ क्या। बाजार जो था पहले ही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 176 पॉइंट ओपनिंग, बट ये ओपन हुआ करीब 180-85 के आसपास ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलिंग आ गया। ओके, ओपन होने के बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया। ऑब्वियस सी बात है, जो जिनका प्रॉफिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे। सेलिंग कौन से जोन से आया, अगर आप देखो यहाँ से तो इस जोन से सेलिंग आया है। बाजार इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि लेवल था, ये लेवल था 25,900 के आसपास खुला, वहां से सेलिंग देखने के लिए मिला है। इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे तो इसको मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए हटा देता हूँ। तो आप देखो कि जिस रेंज में ये थोड़ा सा, और मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करता हूँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो अगर आप देखो कि एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंट एरिया था और बाजार क्या किया है कि यहीं से सेलिंग हुआ था और यहाँ से डायरेक्ट गैप अप हो गया था। ओके, और फिर वहां से नीचे आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है 25,900 के ऊपर, तो सेलिंग आती रहेगी। ऊपर से जो सेलर्स है वो सेल करना शुरू कर देंगे। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि आज बाजार में बिल्कुल भी ज्यादा मूवमेंट नहीं था। जो गैप अप हुआ था उसी के एक जो कैंडल बना था 1 घंटे के, उसी के अंदर में घूमना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कल के लिए। कल मेरा व्यू है गैप डाउन खुलने का। ओके, कल मेरा जो व्यू होगा वो गैप डाउन खुलने का होगा। और अगर मैं अगर ये जो लेवल्स है इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, गैप डाउन खुलता है, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये यहाँ तक आ जाए। इस लेवल तक आपको 700 के लेवल तक आराम से आता हुआ दिखेगा अगर गैप डाउन खुलता है तो। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं तो वन डे टाइम फ्रेम पे आज का क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मैं यहाँ पे क्लोजिंग को मार्क कर देता हूँ। क्लोजिंग हो गया हमारे लिए। क्लोजिंग के अगर नीचे खुलता है ना, तो
मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये आराम से इस लेवल तक आ जाए। 25,700 के आसपास से आराम से आ जाएगा। वो बात अलग है कि कल एक्सपायरी है तो बाजार ज्यादा मूवमेंट ना करे। एक नीचे की ओर मैं एक और सपोर्ट लगाऊंगा, जो आज का लो था और यहाँ पे ऊपर का आज का क्लोजिंग। ओके, तो मैं क्लोजिंग पे भी लगा देता हूँ। अब मेरा व्यू क्या है? अब मेरा व्यू है कि बाजार अगर नीचे खुलता है तो कल एक्सपायरी होने की वजह से ऑपरेटर क्या कर सकते हैं कि इसके बीच में ही बाजार को घुमाते रहे। ओके, मेरा ये व्यू है। और अगर बाजार ऊपर खुलता है कल, जो कि इसके ऊपर खुलता है, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। बाजार अगर इसके ऊपर खुलता है 25,870 के ऊपर, तो बाजार में फिर से जब यहाँ से ऊपर खुलता है तो जो आज का हाई था करीब 25,900, वहां से रिजेक्शंस लेकर इसी जोन में घूमता रह सकता है। ये मेरा व्यू है। ओके, बाजार ऊपर जाएगा कब? जब इस लेवल के ऊपर सब्सटेन करेगा, 25,900 को सब्सटेन करेगा और सब्सटेन करने के बाद में ए फिर ऊपर के लेवल की ओर जाना शुरू कर देगा, जो कि है ए वाला लेवल 25,300 के आसपास। ओके, तो मेरा सिंपल व्यू रहेगा कि बाजार कल गैप डाउन खुले, क्लोजिंग के नीचे खुले। ये जो क्लोजिंग वाला लेवल है 25,870 के आसपास, इसके नीचे खुले बाजार और खुलने के बाद में क्या करे, या तो ऊपर की ओर जाए और जो आज क्लोजिंग हुआ है वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने के लिए मिले। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ से सीधा यहाँ पे 25,780 के आसपास, और जब इसको भी रिटेस्ट करके फिर ब्रेक करे तो मुझे यहाँ तक का टारगेट लगता है, जो 25,700 तक आराम से आ सकता है। ये मेरा व्यू है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स में भी उसी तरीके का पैटर्न है जिस तरीके का निफ्टी में है। मैं सेंसेक्स में भी एक घंटे टाइम फ्रेम ऊपर देखता हूँ। ओके, तो सेंसेक्स का जो नीचे एक सपोर्ट एरिया है 83,570 के आसपास, सिंपल है। अगर नीचे खुलता है, अगर आज के क्लोजिंग के नीचे खुलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको या तो यहाँ पे जो आज का लो था वहां पे आना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये आराम से ए लेवल पे आ जाएगा, जो कि है टैप अप हुआ था उस लेवल से, उसी के पास से आ जाएगा 83,580 के आसपास। ओके, तो ये था हमारा व्यू सेंसेक्स में। और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके।